Hello everyone, this is Ashok Songara. Today we discuss very important topic related to medical instrument on रेक्टोस्कोप या फिर प्रोक्टोस्कोप। आज अपन क्या करेंगे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत अपन क्या करेंगे प्रोक्टोस्कोप या फिर रेक्टोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन अपन जानते हैं कि जो प्रोक्टोस्कोप होती है उसकी कैटेगरी क्या होती है। तो कैटेगरी के अंदर देखा जाए तो ये जो प्रोक्टोस्कोप होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका जो उपयोग है वो एग्जामिनेशन ऑफ एनाल कैनाल एंड रेक्टम, यानी कि बॉडी के अंदर जो एनाल कैनाल है और रेक्टम के एग्जामिनेशन के अंदर इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये क्या होती है? इसकी कैटेगरी होती है। कैटेगरी के बाद में अपन बात करते हैं कि जो प्रोक्टोस्कोप होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोक्टोस्कोप के अंदर इसको 4 रूप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन होता है रिजिड प्रोक्टोस्कोप, और दूसरा होता है आपका डिस्पोजेबल प्रोक्टोस्कोप, तीसरा आपका होता है ऑपरेटिंग प्रोक्टोस्कोप, और चौथा जो प्रोक्टोस्कोप होता है पीडियाट्रिक प्रोक्टोस्कोप। तो ये चार रूप इसको कैटेगराइज किया गया है। अब बात करते हैं कि जो प्रोक्टोस्कोप होते हैं उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस के अंदर फर्स्ट वन देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ एनाल कैनाल एंड रेक्टम, यानी कि बॉडी के अंदर जो एनाल कैनाल और रेक्टम होती है उसके एग्जामिनेशन के अंदर इसका प्रयोग है वो किया जाता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है डायग्नोसिस फॉर हेमरॉइड्स, रेक्टल पॉलिप, ट्यूमर एंड फिशर एंड फिस्टुला, इसके अंदर इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तीसरा होता है कलेक्शन ऑफ बायोप्सी, बायोप्सी कलेक्शन के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। चौथा इसका फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ स्मॉल पॉलिप, बॉडी के अंदर जो स्मॉल पॉलिप होती है उसको उसके रिमूवल के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और पांचवा जो इसका प्रयोग होता है इंजेक्शन थेरेपी फॉर हेमरॉइड्स, यानी कि जो हेमरॉइड जो बीमारी होती है उसके अंदर इंजेक्शन थेरेपी देते हैं, उसके अंदर इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका प्रोक्टोस्कोप होता है।